हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत, और वहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई थी प्रोसेस सर्वर की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में पियोन और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज दी गई थी अलग अलग, ठीक है। और उसमें पियोन की बात करें तो पियोन की 11 वैकेंसीज दी गई थी, प्रोसेस सर्वर की 2 पोस्ट दी गई थी, 2 पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के अंदर। तो अब इन्होंने जो कैंडिडेट जिसने फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी के फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिनके मतलब अगर सही से फॉर्म अप्लाई किया था उनके। और उसके बाद इन्होंने रोल नंबर जारी किए हैं, रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2 पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन द सेशन डिवीजन सोनीपत। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सोनीपत है वहाँ पर प्रोसेस सर्वर की 2 ही वैकेंसीज दी गई थी। और जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, अगर किसी के फॉर्म में कुछ दिक्कत थी, अगर डाटा वगैरह गलत था तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका। लास्ट डेट के बाद जिसका फॉर्म पहुंचा उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो चुका। इसके बाद इन्होंने जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे यानी कि जो योग्य उम्मीदवार थे, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सही था, जिन्होंने सारा डाटा सही करके फॉर्म जमा करवाया था, उन सभी कैंडिडेट्स के इन्होंने रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये रोल नंबर लिस्ट है जो सभी कैंडिडेट्स की जारी की गई है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। एक पियोन की पोस्ट के लिए भी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। पियोन की पोस्ट का अलग से इंटरव्यू शेड्यूल है क्योंकि उसका इंटरव्यू भी अलग से होगा, और पीएन की पोस्ट के रोल नंबर भी अलग है। जिस कैंडिडेट ने पीएन और पोस्ट प्रोसेस सर्वर दोनों के लिए अप्लाई किया है, ध्यान रखना आपके दोनों में रोल नंबर अलग अलग रहने वाले हैं। जो रोल नंबर पीएन की पोस्ट के लिए है वो प्रोसेस सर्वर वाले सेम नहीं है, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो रोल नंबर लिस्ट है वो अलग है, पीएन की पोस्ट के लिए अलग है। पीएन की पोस्ट का जो इंटरव्यू जो शेड्यूल है, जो डीवी का जो टाइम जो शेड्यूल है, सारा डेट वगैरह वो अलग है, प्रोसेस सर्वर के लिए अलग से है। तो आपको अलग अलग अपीयर होना पड़ेगा दोनों के लिए, ध्यान रखना आप। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ, पीएन और प्रोसेस सर्वर, तो आपको अलग अलग अपीयर होना पड़ेगा दोनों पोस्ट के लिए, ये ध्यान रखना। तो अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सोनीपत है, इन्होंने रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं ये, ठीक है। रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2 पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन द सेशन डिवीजन सोनीपत। यानी कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज हैं उसमें जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए, तो जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के रोल नंबर इन्होंने जारी कर दिए हैं। और ये है रोल नंबर वाइज लिस्ट। जो सबसे पहला कॉलम जो सीरियल नंबर का होता था वो रोल नंबर लिस्ट यहाँ से दी गई है। ये रोल नंबर डिटेल्स हैं सभी कैंडिडेट्स की। ये जो रिसीट नंबर है ये आपके रोल नंबर, ध्यान रखना। जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपका रोल नंबर, सेकंड कॉलम में तो रिसीट नंबर दिया गया है। और रिसीट नंबर क्या है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो वहाँ पे जमा हुआ था, जो डायरी नंबर जो लगा है वो रिसीट नंबर है। ये आपका नहीं है काम का फिलहाल आपको अपने रोल नंबर पे ध्यान देना है, रोल नंबर आपको चेक करना है। ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। इस लिस्ट में रिसीट नंबर दिया गया है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था वो रिसीट नंबर है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम दिया गया है, फादर और हस्बैंड नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दी है कैंडिडेट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी है, और कैटेगरी इसमें बताई गई है क्या कैटेगरी है कैंडिडेट की। अब ये जो रोल नंबर हैं सभी कैंडिडेट्स के, ये अल्फ़ाबेटिकली जो नाम है उसके हिसाब से जारी करे गए हैं।
जैसे जिसका नाम ए से शुरू है उसका रोल नंबर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट, उसके बाद बी नाम वालों का है, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। इस हिसाब से ये रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के जारी करे गए हैं। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट्स को अपने जो रोल नंबर है वो इस लिस्ट में चेक कर लेना है। यह लिस्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। पियोन की पोस्ट के लिए अलग से दी गई है, प्रोसेस सर्वर के लिए अलग से लिस्ट दी गई है। और इस लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट्स के हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। जिनका रिजेक्ट हुआ है उसकी एक अलग से लिस्ट इन्होंने पहले जारी कर दी थी। ये उन कैंडिडेट्स के जो लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और उनके रोल नंबर जनरेट कर दिए गए हैं। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं इन सभी का इंटरव्यू होगा, डीवी होगा, उसका शेड्यूल इन्होंने जारी कर रखा है। ये है वो इंटरव्यू शेड्यूल, जो डीवी का जो शेड्यूल है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के द्वारा जारी किया है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो क्या है, इसमें सिर्फ डीवी होगा, आपका बेसिक ज्ञान इसे पूछी जाएगी आपसे। और जो डीवी जो होगा यानी कि जो इंटरव्यू जो होगा प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए वो 15 जनवरी से शुरू होगा। 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी 3 दिन जो है ये आपका प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चलने वाला है। उसके बाद 18 जनवरी से पियोन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 18 से 27 जनवरी तक पीएन की पोस्ट का इंटरव्यू चलेगा और 15 से लेकर 17 जनवरी तक ये प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चलेगा, यानी कि डीवी जो होगा वो चलेगा। पहले प्रोसेस सर्वर वालों का नंबर आएगा, उसके बाद जैसे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट का इंटरव्यू खत्म होता उसके बाद पीएन की पोस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी प्रोसेस सर्वर के लिए। उसके और ये जो शेड्यूल दिया गया है ये रोल नंबर के हिसाब से दिया गया है। जो रोल नंबर लिस्ट है उसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इस शेड्यूल के हिसाब से आपको इंटरव्यू वाले दिन जाना है। जैसे 15 जनवरी को इंटरव्यू होगा रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 910 तक, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 910। उसके बाद 16 जनवरी है और 16 जनवरी को जो इंटरव्यू होगा डीवी होगा वो होगा 911 से लेकर 1820 तक, रोल नंबर 911 से लेकर 1820 तक ये इंटरव्यू होगा 16 जनवरी को। उसके बाद जो कैंडिडेट्स बच गए उनका 17 जनवरी को इंटरव्यू होगा रोल नंबर 1821 से लेकर 2656 तक। ठीक, रोल नंबर 1821 से लेकर 2656 तक। टोटल पोस्ट है 2 प्रोसेस सर्वर की। कैंडिडेट्स ने अप्लाई कितनों ने किया, 2656 ने, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 1328 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। ठीक है, पीएन की पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए लगभग 630 कैंडिडेट्स थे, प्रोसेस सर्वर के लिए डबल से भी ज़्यादा है, 1300 कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पीएन की पोस्ट के लिए होंगे एक पोस्ट के लिए। तो फिलहाल ये इंटरव्यू शेड्यूल दिया है प्रोसेस सर्वर का 15, 16 और 17 3 दिन ये इंटरव्यू चलेगा। रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 2656 तक का ये सारा शेड्यूल इन्होंने जारी कर रखा है। इंटरव्यू जो होगा वो आपका ऑफिस में ही होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो सोनीपत है वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे का दे रखा है। 12:30 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना जरूरी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। जिस दिन आपका इंटरव्यू की जो डेट दी गई है उसी दिन आपको वहाँ पर जाके पहुँचना है। एक दिन पहले भी नहीं जाना, एक दिन बाद में भी नहीं जाना। जो आपके नाम रोल नंबर के सामने जो डेट दी गई है उसी डेट को आपको जाना है। अपना रोल नंबर अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही जाना। ठीक है, 1 से लेकर रोल नंबर 910 15 तारीख को, 911 से लेकर 1820 तक 16 तारीख को, 1821 से लेकर 2656 ये 17 तारीख को इंटरव्यू देने जाना है। वहीं पर आपका जो डीवी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वहीं पर किया जाएगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके नाम के सामने शो कर रही है, जो आपके नाम के सामने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो शो कर रही है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सपोज करो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th और यहाँ पर शो कर रही है आपकी बीए, तो आपको 10th भी लेकर जाने, 12th के भी और बीए के भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जिस कैंडिडेट की यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो कर रही है 10th क्लास, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, फालतू डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाने। ठीक है, जो क्लास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर शो हो रही है वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल में।
इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो वगैरह आपको ले जाना। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट में बताए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ध्यान रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, फोटोकॉपी तो है तो ठीक है, अदरवाइज ओरिजिनल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उस दिन। और ये फिलहाल लिस्ट दी गई है, रोल नंबर वाइज लिस्ट दी गई है। 2656 कैंडिडेट्स हैं, 2656 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर जारी करे गए हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में प्रोसेस सर्वर की 2 वैकेंसीज हैं और उसका इंटरव्यू यानी कि जो डीवी का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, 3 दिन ये डीवी चलेगा, 15, 16 और 17 जनवरी को। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से ये सारा जो डीवी का शेड्यूल है ये चेक कर लेना आप, ये पूरा शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, 3 दिन में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा प्रोसेस सर्वर के लिए। रोल नंबर के लिए लिस्ट दी गई है और ये आपका रोल नंबर है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये पहला जो कॉलम है जो सीरियल नंबर होता था वो आपका रोल नंबर है, रिसीट नंबर अलग है, इसका कहीं यूज नहीं करना आपने अभी। ठीक है, फिलहाल जो आपको करना हो, जो पहला कॉलम दिया गया वो आपको याद रखना, उसमें जो रोल नंबर आपके उसके हिसाब से ही आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है उसमें जाना है, ये ध्यान रखना। यहाँ से आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मैच करनी है आपको। उसके बाद जो आपका रोल नंबर है वो देख के आपको जाना है। लिस्ट जो ये है ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको ये ऑफिशियली लिस्ट मिलेगी, रोल नंबर वाइज लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको अपने रोल नंबर चेक करने हैं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को रोल नंबर पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपका नाम वगैरह, आपका रोल नंबर लिस्ट में चेक करके मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप अपना नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ में से 2 चीज़ कोई भी बता देना, उसके बाद आपका एज बता दिया जाएगा। अगर आपके पास रिसीट नंबर है तो रिसीट नंबर तो एक रिसीट नंबर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर रिसीट नंबर नहीं है तो नेम और फादर नेम से सर्च करना पड़ेगा या फिर डेट ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल ये है सारा इंटरव्यू शेड्यूल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत में 12:30 बजे पहुंचना आपको। प्रोसेस सर्वर की ये वैकेंसीज दी गई थी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।